गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बीपीयूटी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो उन सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट्स पाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मेजर टॉपिक्स के बारे में। क्या क्या मेजर टॉपिक्स है जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि ब्लैंक पेज एरर हो गया, एग्जाम सस्पेंशन इश्यू हो गया, बहुत एग्जाम में बहुत बच्चे सस्पेंड किए जा रहे हैं, क्वेश्चन लेवल बहुत पहले से क्या आ रहा है, हार्ड आ रहा है, इजी आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। वो टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, उसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद फेस वैलिडेशन, जो फेस वैलिडेशन है एआई का कुछ इश्यूज है, वो क्या होता है, लास्ट टाइम में आप जब सबमिट करते हो आपको पूछेगा फेस वैलिडेशन किस किस को पूछा है। इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सन चेंज, ये सब जो बार बार लिखता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोक्टर जो है उनका नेम कैसे शो होता है, वो सब फोटो में भी देख के आपको बताया जाएगा कैसे क्या होता है। जो चार्ज इश्यूज है बहुत बच्चों को आ रहा है, नेटवर्क इश्यू है, वो भी बताया जाएगा। ओके, तो चलिए एक एक टॉपिक को अच्छे से जानते हैं। पहले टॉपिक पे आते हैं ब्लैंक पेज एरर। ब्लैंक पेज एरर एक्चुअली होता क्या है? ब्लैंक पेज एरर कुछ ऐसा एरर है जो कि फिलहाल आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। इस एरर को आप दो वे में सॉल्व कर सकते हैं, या तो आपको इंटरनेट स्पीड या तो आपका रैम। अगर इंटरनेट स्पीड आपका 2 Mbps से कम है तो आपको ब्लैंक पेज एरर इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। ओके, एंड अगर आपका रैम 4 GB से कम है तो भी आपको देखने को मिलेगा। 4 GB है तो चल जाएगा, लेकिन 4 GB से कम है तो देखने को इश्यू मिलेगा। बहुत केसेस में मिल रहा है ऐसा इश्यूज देखने को, लेकिन बीपीयूटी का लिखा गया है कि 1 GB रैम 2 GB रैम से ज़्यादा होने से आपका कुछ इश्यूज नहीं होगा, लेकिन इश्यू हो रहा है। ओके, इसके ऊपर भी बीपीयूटी को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा उनको टेस्ट करना चाहिए। 5-6 कंप्यूटर्स हो गया, उन पे टेस्ट करो कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हर जब नेटवर्क कम हो रहा है तब क्या हो रहा है, जब नेटवर्क ज़्यादा जब आपका Mbps जो है वो 2 Mbps से ज़्यादा है तब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन मेजर फैक्टर है जो लोग 1 Mbps में है उनका हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर जो रिलोडिंग हो रहा है उसका टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, तो वैसा सब इशू आ रहा है। ब्लैंक पेज एरर में क्या होता है, आपका पेज पूरा ब्लैंक हो जाएगा, सिंपली आपको प्रोक्टर का मैसेज दिख रहा होगा और बाकी सारा का सारा आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो इसको अगर आपको फिक्स करना है, आपका इंटरनेट स्पीड ज़्यादा होना चाहिए और रैम होना चाहिए। तो इन दोनों वे से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम सस्पेंशन इश्यू, अभी आप फोन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, एक फोटो फोन पे आ रहा होगा, एग्जाम सस्पेंड। तो ये जो एग्जाम सस्पेंशन है वो आपका तभी होता है जब आप कुछ देर के लिए उठ के चले जाते हैं अपने एग्जाम से, और आप टोटली कोई नहीं होता है, एग्जाम जब आपका कोई नहीं होगा 2-3 मिनट के लिए, तब वो आपको बार बार वार्निंग देता है। अगर वार्निंग का कुछ अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आपको सस्पेंड भी कर देगा, उसी टाइम आपको सस्पेंड कर देगा। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। एग्जाम में उठना नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं, आपका परमिशन लेके, आपको वहाँ पे लिखा भी गया है परमिशन लेके आप जा सकते हैं, लेकिन परमिशन वो सब कुछ नहीं, कोई फ़ोन उठाता नहीं है। जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें से आधा नंबर लगते नहीं, और जितने भी नंबर से हम कांटेक्ट करने चाहे तो भी नहीं जा सकते। और अगर बाई चांस भी अगर आप उठते हैं तो आपका एग्जाम सस्पेंशन होने का चांसेस है, अगर आप किसी के आंख में आ जाते, कोई भी प्रोक्टर के आंख में। बेटर आप अपना एग्जाम देने के टाइम में एग्जाम में फोकस कीजिए, उससे पहले या उसके बाद आपका जितना भी काम है उसको आप एग्जाम के बाद ही कीजिए। एग्जाम सस्पेंशन इश्यू से आप बच पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन लेवल, जो क्वेश्चन लेवल हमारा आया था वो क्वेश्चन लेवल बहुत ही टफ था एज कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस टाइम में हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जा रहा था, लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल है वो इतना हाई है कि उसको 2 पॉइंट अगर किसी को आ भी रहा है वो भी नहीं कर पाएगा।
किसी को नहीं आ रहा है तो उसका बात तो अलग है, उसको तो आ नहीं रहा है, उसने पढ़ा नहीं है। बट किस किस बच्चों को आ भी रहा है वो भी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मतलब क्वेश्चन इतना टफ है, जो कि 16 मार्क का क्वेश्चन है। 8 मार्क का क्वेश्चन भी मतलब कल के एग्जाम में, मैथ वाले एग्जाम में 8 एंड 16 मार्क का क्वेश्चन भी आया था, जो कि एमसीक्यू में पूछा गया था। इवन ये 2-3 क्वेश्चन मतलब ऐसे ऐसे आए थे जो कि मतलब अराउंड आपका 15 मिनट ले लेगा, लेकिन उसका मतलब 1 मार्क का मतलब क्वेश्चन आपको 15 मिनट लेगा सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है। तो 120 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चंस, 110 क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करने जाएंगे, जिस तरह का क्वेश्चन आया था, तो ऑल अराउंड अगर मानो कॉपी पेन पकड़ के अगर आप सॉल्व किए ना ये सारा क्वेश्चन, आपका 4 से 5 घंटा जाएगा, कंपल्सरी 4 से 5 घंटा जाएगा। ओके, बट ये क्वेश्चन बहुत ही टफ था एज कंपेयर टू प्रीवियस। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, फेस वैलिडेशन। तो फेस वैलिडेशन क्या है? फेस वैलिडेशन है कि आपका मतलब अगर 30 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड हो गया, अगर आप उठ के कहीं पे जाते हैं या थोड़े ज़्यादा हिल जाते हैं, जैसे कि कैमरा से आपका फेस थोड़े देर के लिए हट जाता है, तब आपको वो जब एग्जाम सबमिट करते हैं या बीच में कभी आपको मांगेगा, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम सबमिट के टाइम में मांग रहा है बच्चों से कि फेस वैलिडेशन आप अपना करें। मतलब जैसे कि आप फोटो में अभी देख रहे होंगे, सो फेस वैलिडेशन आपका जैसे स्टार्टिंग में एंटर करने के टाइम में आपका एक फोटो लेता है, उसी तरह जब आप एग्जिट करते हैं तो आपसे और एक फोटो भी लेगा, तो उसको फेस वैलिडेशन बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये रेयर देखा गया है, 3-4 बच्चों को फेस वैलिडेशन लिखा गया है, बट उनमें से एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ऐसे ही अगर फेस वैलिडेशन लिख रहे हैं तो कुछ टेंशन नहीं, आप और एक बार फोटो उठा लीजिए, मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग पे उठाया था। उसके बाद ये जो पर्सन, 5th पॉइंट में, पर्सन चेंज, सिट स्ट्रेट, डोंट ग्लेयर। तो ये जो पॉइंट है, ये बीपीटी का वो जो ए का जो चैट है वो अपने आप लिखता रहता है, बहुत बार लिखता है, तो इसमें कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि अगर कुछ भी आप मैथमेटिक का सॉल्व कर रहे हैं तो उसने कैलकुलेटर दिया है, हाँ हम मान रहे हैं कि कैलकुलेटर दे दिया है, तो अगर 5-6 लाइन का आंसर है तो हम 5-6 लाइन का आंसर याद रख सकते हैं क्या? कभी नहीं। एक लाइन है, ठीक है, कैलकुलेटर में आपने मार के याद रख लिया। 2 लाइन है, आपने फिर 2 लाइन को भी याद रख लिया दिमाग में, हाँ कैलकुलेटर में लगा। लेकिन 5-6 लाइन है, उसका क्या करेंगे? उसको तो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए वो जो कैलकुलेटर आप अगर अपना रफ कर रहे हैं, वो बार बार ये लिख रहे हैं तो कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो लिख रहे हैं, लेकिन उनको ये थोड़ी ना पता है कि हम रफ कर रहे हैं। विदाउट रफ कैसे कोई याद रखे? कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना। एक का आंसर निकल रहा है 30, तो दूसरे का एक आप फॉर्मूला डालते हैं, उस फॉर्मूला में दूसरे का आंसर निकालते हैं, तो उन दोनों का आंसर को मिला के एक आंसर निकालना है आपको। तो वो सब क्या याद रखेंगे एक बार? कैलकुलेटर से ला के याद रखेंगे? तो इसलिए लिखना एक जगह में पड़ेगा। तो ये जो बीपीटी बार बार लिख रहा है, बीपीटी का जो एआई है वो जो बार बार लिख रहा है कि पर्सन चेंज डिटेक्टेड, डोंट ग्लेयर, ये सब जो लिख रहा है, उसका कुछ टेंशन मत लीजिए। टेंशन तभी लीजिएगा जब प्रोक्टर का नाम आ रहा होगा, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। प्रोक्टर का जब नाम आए, उसका मैसेज का आप सिंपली रिप्लाई दीजिए कि हाँ आपने इस रीजन के लिए मतलब नीचे देख रहे थे। लेकिन रिप्लाई नहीं दे के मत बैठिएगा, वो जो पूछ रहे होंगे उनका एक रिप्लाई दिए, पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए कुछ, कि अगर वो कुछ पूछ रहे हैं जैसे कि ये इश्यू है, तो उसका एक पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए कि हाँ मैं लिख रहा था, क्योंकि मैथ याद मतलब सब चीज हम कैलकुलेटर में याद थोड़ी ना रख पाएंगे, इसलिए एक पेपर में रफ कर करके लिख रहा था। तो ये सिंपली पॉजिटिव, इस तरह का पॉजिटिव रिप्लाई दीजिए। जैसा कि आपका सारा एग्जाम आगे जो है, अगर कभी आपको प्रोक्टर का मैसेज आता है तो उसको ऐसे रिप्लाई दीजिए, बिना रिप्लाई के मत बैठिएगा। उसके बाद चार्ज इश्यूज, तो कुछ बच्चे हैं जिनका मतलब लैपटॉप जो है वो 2 घंटे में चार्ज पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो 2 आवर्स के बाद वो सफ़र कर लेते हैं, बहुत सफ़र करते हैं। कुछ कुछ बच्चे 2 आवर के बाद उनका अपने आप शट डाउन भी हो गया था। तो वो सब क्योंकि उनको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि पूरा स्क्रीन आपका पिंड रहता है, जैसे कि आप अलग कुछ अपना ना ही कितना चार्ज है क्या है आप कुछ देख नहीं पाते, तो जिसके कारण आपको बहुत इश्यूज होता है, क्योंकि आपको आपका तो अपना चार्ज टोटली पता नहीं चलता है। तो इसीलिए पहला है आप 100% चार्ज कीजिए। दूसरा, अगर इन केस आपका चार्ज खत्म हो रहा है तो सिंपली कुछ भी पेपर एक लीजिए, किसी को भी बता दीजिए कि हाँ ऐसे चार्ज मेरा खत्म हो गया, उस पेपर में लिख लीजिए कि चार्ज प्लग इन करके आप चले जाओ, किसी को भी आपके घर में बता दो।
बस उसके बाद जैसे वो प्लग इन करके चले जाते हैं, आप अपना एग्जाम दीजिए, जैसे ही 1 घंटे जाता है। अगर आपको पता है आपका बैटरी इश्यूज है तो ऐसा कीजिए। तो अगर पूरा बैटरी इश्यू है जो कि 15-20 मिनट में अगर आपका खत्म हो रहा है तो टोटली रिस्क मत लीजिए। सो आप टोटली 2.30 आवर्स जो है, तो आप उसको टोटली 2 घंटे 30 मिनट तक चार्ज में लगा के एग्जाम दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चार्ज इश्यूज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी आते हैं हमारे नेटवर्क इश्यू के बारे में। सो जो नेटवर्क इश्यू है वो मैं 2 Mbps यहाँ पे पर्टिकुलर क्यों लिखा हूँ। 2 Mbps लिखने का ये कारण है क्योंकि बीपीयूटी खुद ने लिखा था कि 1 Mbps, बट एक्चुअली 1 Mbps में ये नहीं हो रहा है। 1 Mbps में बहुत बच्चे सफर कर रहे हैं, मतलब 1 Mbps के इंटरनेट, क्यों वो जब उनका पेज रिलोड होता है बहुत टाइम लेता है, इवन इफ वो कुछ सबमिट करते हो वो भी बहुत टाइम लेता है, ऊपर से टाइम उनका 2 आवर 30 मिनट। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने आधा क्वेश्चन उनको दिखता है, मतलब क्वेश्चन का दोनों साइड का आधा आधा दिखता है। और उसका होने का रीजन, वो पॉइंट भी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं दिख रहे हैं। तो वो होने के कारण है या तो उनका लैपटॉप का साइज छोटा होगा, तो ये एक मेजर रीजन है जिसके वजह से कि उनका क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। क्योंकि 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने फोन किया था कि उन्होंने अपना फोटो भी दिया था, मतलब क्वेश्चन का। एक्चुअली वो फोटो को मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो फोटो में उनका क्वेश्चन आधा शो हो रहा है। तो आप वो फोटो को लेके कंप्लेन कीजिए बीपीयूटी के ईमेल में, आप कंप्लेन कीजिए, उनको डायरेक्ट ये फोटो को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि उनको पता चलेगा हाँ ये इशू है, तो वो फिक्स करने के बारे में सोचेंगे इस इशू को। ओके, तो नेटवर्क स्पीड आपको एटलीस्ट 2 Mbps रखना है। 1 Mbps मतलब आपका एक, समझ लीजिए एक लाइन है जिसमें कि आप एग्जाम में एंट्री कर सकते हैं बस। लेकिन एग्जाम को अगर स्मूथली लेना है तो आप 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट स्पीड होना चाहिए कंपलसरी, अगर स्मूथली चाहते हैं एग्जाम देने के लिए। तो हमने अभी सारे बारे में डिस्कस कर लिया, सारे टॉपिक मेजर टॉपिक्स है, इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी आपका एक लास्ट काम है, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको आप तोड़िए फोड़िए जो कीजिए, बट क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मतलब ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपका भाई आपको देता रहेगा, तो उसको पहले क्लिक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।